खुल को बोलना चाहता हूं कि जिसे ब्राह्मणों को गाली देकर अगर राजनीति करनी है तो सीधे हम बोलना चाहते हैं कि अब जुबान काटने का भी काम ब्राह्मणों को एकत्रित होकर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हमारे पास आती रहती हैं ब्राह्मणों को फंसाने के लिए। ब्राह्मण वर्ग एक ऐसा वर्ग हो गया है कि कहीं ना कहीं उसको दबाकर ही राजनीति की जा रही है। मैं 2 दिन का सीओ से बात किया हूं कि 2 दिन के अंदर में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल यहाँ पे 1000 आदमी के साथ में भीड़ इकट्ठा होगी और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक बड़े लेवल पे आंदोलन किया जाएगा। नहीं, जब आप कह दिए तो उसमें क्या कहने की बात? भाई है, भाई यहाँ खड़े हैं, कहीं से कमजोर मत समझना। मेरा नंबर लियो ना, है कि हम लोग पिता है। फीस जो है पूरे साल का फीस में भिजवा दे रहा हूँ स्कूल में तुम्हारे कॉलेज में, ठीक है? तुम पढ़ाई बिंदास करो, एकदम आगे बढ़ती भैया है। ये 35,000 से कुछ नहीं होने वाला है, जिंदगी चली गई, इससे कुछ नहीं होगा, ये भी मैं मानता हूँ। कहीं ना कहीं कोशिश है कि अभी विधायक से मैं शाम को बात करूंगा कि इनसे बात करके इस चीज़ को लेकर मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 5 लाख रुपए जो है मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी चीज़ें जो फंड आता है वो मैं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? परसों सीओ ने बोला है कि परसों में पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ में पूरे अपराधियों को अरेस्ट कर दिया। उन्होंने ये मुझे बोला है, उन्होंने 2 दिन का मुझे भी समय दिया है। अगर 2 दिन नहीं होता है तो मैं रक्षाबंधन के दिन फिर आ जाऊँगा, ठीक है? मैं आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। परिवार की घटना के साथ साथ ये पूरे प्रदेश में मैं देखता हूँ कि ब्राह्मणों की हत्या लगातार जारी है। 21 वर्षीय चंदन शर्मा ये लड़का अपने क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं 1-2 जाति विवाद को लेकर इस चीज को बढ़ाया गया, ये भी देखने को मिला है। लेकिन साथ में एक चीज ये देखना मिला मुझे कि ये हत्या कहीं ना कहीं सुनियोजित थी। ये पहले से मुझे लगता है कि 2-4 दिन पहले से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्लान बनाया होगा और इसको कहीं ना कहीं 7-8 बजे की जैसी घटना बताई जा रही है। यह एक बहुत ही दुखद हुआ है। लेकिन साथ में अभी हमारी जयसिंहपुर के सीओ से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 से 2 दिन के अंदर में सभी के सभी आरोपी पकड़े जाएंगे। 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ने का कार्य भी जारी है। वही है, अगर प्रशासन की लापरवाही नहीं रहती तो यहाँ पे अपराधी, भूमाफिया, खनन माफिया जो भी हो, जिस प्रकार से हत्या कर दे रहे हैं, ये एक कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल है। और ये सरकार में अगर हम देखते हैं कि बुलडोजर एक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, और इस घटना के बाद अगर बुलडोजर एक्शन नहीं होता है तो इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे इस पे फिर कुछ बोलने का सवाल ही नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हमारे पास आती रहती हैं ब्राह्मणों को फंसाने के लिए। ब्राह्मण वर्ग एक ऐसा वर्ग हो गया है कि कहीं ना कहीं उसको दबाकर ही राजनीति की जा रही है और ये बहुत बड़ा तकलीफ का कारण बन रहा है कि ब्राह्मणों को दबाकर, ब्राह्मणों को गाली देकर, ब्राह्मणों को गलत तरीके से सिस्टम में फंसाकर या फिर ब्राह्मणों को हत्या करके दबाया जा रहा है। और ये मीडिया के बंधुओं से मैं भी बोलना चाहता हूं कि खुलकर किसी भी समाज का ब्राह्मण वर्ग विरोध नहीं करता है। हम खुलकर यही बोलना चाहते हैं कि हम अपने समाज को लेकर सभी समाज को मिलाकर एकजुट होकर एक नए राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं। जैसे योगी बाबा का बयान काफी वायरल होता है कि अगर अपराधी एक चौराहे पर अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर मारा जाएगा। ये देखने को नहीं मिला है, ये देखने को 4 दिन हो गया। 4 दिन से एक 21 वर्षीय लड़के का, जो परिवार का एक ही लड़का है और एक ही लड़का कमाने वाला है, उसका परिवार का चले जाना, उसके पिताजी सामने खड़े हैं जो कि घर में कोई कमाने वाला ना हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। ये सोचने का विषय है। जैसे अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है तो आप लोग आगे किस तरीके की जो है रणनीति तैयार करेंगे? मैं 2 दिन का सीओ से बात किया हूँ कि 2 दिन के अंदर में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल यहाँ पे 1000 आदमी के साथ में भीड़ इकट्ठा होगी और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक बड़े लेवल पे आंदोलन किया जाएगा। किस तरीके की कार्रवाई अपराधियों के ऊपर होनी चाहिए, आप क्या मानते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो सरकार के साथ जो आर्थिक मदद मिले, दूसरी साथ की वो 5 अपराधी के साथ पकड़ने के साथ साथ उसका घर पे ले गिराया जाए। बुलडोजर एक्शन जरूरी है, जब सब परिवार के लिए, जब सब समाज के लिए होता है, ब्राह्मणों के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? सजातीय यहाँ सिपाही हैं जो उसे संरक्षण देते रहे, ऐसा सूत्र बताते हैं। और यहाँ के सिपाही जो है उस अपराधी की गाड़ियों में घूमते देखे गए हैं, उसके साथ उसकी गाड़ियों को लेकर रिश्तेदारियां करते देखे गए, तो न्याय कैसे मिलेगा? न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जातिवाद जो है हर सिस्टम में चल रहा है। आप पुलिस प्रशासन में देख लीजिए, जैसा आप बता रहे हैं, ये तो मतलब खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और इसमें पुलिस चुपचाप बैठी हुई है। कम से कम इस जिले के प्रशासन को चाहिए कि इस पे अगर कार्रवाई करें, नहीं करते हैं तो हम अपने तरीके से हम इस चीज को देखेंगे। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि इसमें जो अपराधी है उसके
कुछ लोग हैं जो कुछ लोगों को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणों को खास करके गाली दी जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से मेरा देखिए, अब मैं खुल को बोलना चाहता हूं कि जिसे ब्राह्मणों को गाली देकर अगर राजनीति करनी है तो सीधे हम बोलना चाहते हैं कि अब जुबान काटने का भी काम ब्राह्मणों को एकत्रित होकर करना चाहिए। जय श्री राम। और ये 18% ब्राह्मण यहाँ पर हैं और 18% ब्राह्मणों की राजनीति इसलिए समाप्त हो रही है क्योंकि ब्राह्मण एकत्रित नहीं हो पा रहे। आज इस गांव में हम सुन रहे हैं कि 100 घर ब्राह्मण हैं और 100 घर अगर ब्राह्मण एकत्रित होते तो ये घटना नहीं होती। जैसे अक्सर देखा जाता है, कहीं अगर यादव हो तो अखिलेश यादव खुलकर, मुसलमान हो खुलकर आते हैं। इस मामले पर अभी तक ये अखिलेश यादव की बेशर्मी है। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, ये अखिलेश यादव की भी बेशर्मी है और ये भाजपा के नेताओं के, ब्राह्मण नेताओं की भी बेशर्मी है। मैं दोनों पार्टी के नेताओं की बेशर्मी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये देखते हैं कि जब कोई ऐसा जाति विशेष पे हमला होता है, किसी दलित का, किसी यादव का, तो वहां पे राजनीतिक पार्टियां अपनी डेलीगेशन भेजती हैं। लेकिन यहाँ पर ना अखिलेश यादव डेलीगेशन भेजने की बात कर रहे हैं और न ही भाजपा के कोई नेता डेलीगेशन भेजने की बात कर रहा है। लेकिन जो भी चीजें हैं, प्रशासन से यही निवेदन है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए।